क्या ये मेरा देश है? गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए, बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते थे। मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौ रक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें यह संदेश नहीं देता, और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं, तब हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। मुझे बचपन की एक घटना याद है, सत्य घटना है मेरे जीवन की, और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था, तब मेरे मन में था कभी मैं उस विषय पर लिखूंगा, लिख नहीं पाया। लेकिन आज मेरा मन करता है, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है। तो वहां पर बिल्कुल पुराने जैसे जमाने के गांव रहते हैं, वैसा ही सटे हुए घर है। हमारे घर के ही नजदीक के सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था। एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं, उनकी शादी के कई वर्ष हो गए, लेकिन उनको संतान नहीं। परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है। उनकी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ। वो संतान बड़ा हो रहा था। अब
अब छोटी सांकड़ी गली थी। सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकल के रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी तो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते। जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद फिर बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो गाय हड़बड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ू, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या। बड़े दुख के दिन थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई, वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता तो नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन गाय में खाना खा रही है। गाय न पानी पी रही है, एक तरफ परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शोक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था, लेकिन गाय पश्चाताप में डूबी हुई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है, और आज जब मैं सुनता हूं
कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए। वो निर्दोष है कि कोई गाय है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। मैं देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा और समस्याओं का समाधान नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया। और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। अकस्मात हो जाता है, किसी निर्दोष की जिंदगी चली जाती है, वो अकस्मात है। और इसलिए गांधी की इस धरती में हर किसी का दायित्व है एक संतुलित जीवन जीने। हर किसी की जिम्मेवारियों को अपनी जिम्मेवारियों के साथ जोड़ दे, और तब जाकर के हम पूज्य बापू के सपनों का देश बना सकते। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो गए। जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए बलिदान दिया, जवानी जेलों में काट दी, कुछ काला पानी की जिंदगी गुजारते रहे, कुछ फांसी के तख्त पर चढ़ गए, कुछ जीवन भर लड़ते रहे। उन सबका सपना था देश को आजाद, देश को समृद्ध, देश के गरीब से गरीब के कल्याण की ओर देख। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 5 साल हमारे पास है। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प कर ले कि 2022 में हमें हिंदुस्तान को यहां ले जाना है, जो हमारे आजादी के दीवानों के सपने थे, उसे पूरा करने के लिए ले जाना। जिस साबरमती के आश्रम की धरती से आजाद हिंदुस्तान के सपनों को संजोया गया था, राष्ट्र को पिरोया गया था, सपनों को पूरा करने के लिए आहुति को स्वीकार किया गया था, लड़ाई लड़ने के लिए हर प्रकार के अहिंसक शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया था। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। संकल्प का, कर्म का, नया करने का, जीवन को लगा देने का 5 साल जिंदगी का इतना मूल्यवान समय। 2022 हम हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ देशवासी एक कदम अगर चलते हैं तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे चलता है। इस सपना को लेकर के चले श्रीमद रामचंद्र जी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना, कर्मवार, ज्ञानवार, अंतर चेतना को जगाने का रास्ता दिखाया। पूज्य बापू, जिन्होंने श्रीमद रामचंद्र जी की बात को जीत करके प्रयोग सफल करके दिखाया है। ऐसे दोनों महापुरुषों को एक साथ स्मरण करने के अवसर पर मैं फिर एक बार मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला।